हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम जो देखेंगे वो हम पढ़ेंगे भारतीय जो संविधान सभा थी उसकी बैठकों के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स पढ़ते हैं उनके ऊपर कंप्लीट चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था क्रिप्स मिशन तक की बातें पढ़ ली थी और कैबिनेट जो मिशन था उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। चलिए वहीं से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कैबिनेट मिशन जो था उसके बारे में। तो देखिए हमने जो लास्ट वीडियो में छोड़ा था कैबिनेट जो मिशन था वो भारत आया था 1946 में और इसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी और इसने जो भी अपना पॉइंट्स लिखा था वो सारे के सारे 16 मई 1946 को प्रकाशित किए। फिर हम इस तरीके से क्या करेंगे, भारत की संविधान सभा निर्मित करेंगे यानी बनाएंगे। तो 16 मई 1946 को इसके 3 सदस्य थे, वो तीनों सदस्यों के बारे में हमने पढ़ा था। एक थी सर पैथिक लॉरेंस। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता, बताइए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर आएगा पैथिक लॉरेंस। और पैथिक लॉरेंस किस पद पर थे ये भारत के सचिव थे। देखिए भारत के सचिव जो है ये ब्रिटेन में होता था, क्योंकि भारत में होता था गवर्नर। भारत में क्या होते थे, गवर्नर होते थे। और गवर्नर अपनी जो रिपोर्ट यानी भारत की जो रिपोर्ट थी वो किसे प्रस्तुत करते थे, ब्रिटेन के अंदर एक पद होता था भारत का सचिव। ठीक है, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, ये आपके एवी अलेक्जेंडर नौसेना अध्यक्ष थे। और एक थे स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 सदस्य थी और इन 3 सदस्यों ने क्या किया था, भारत की संविधान सभा का निर्माण में प्रमुख योगदान दिया था। 16 मई को आई और जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए इन्होंने क्या करवाए, चुनाव करवाए। कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 में चुनाव करवाए। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है प्यारे बच्चों, वो बनता है कि जो कैबिनेट मिशन था इसने किस प्रकार से भारत में चुनाव करवाए। इन्होंने 1935 का भारतीय शासन अधिनियम का प्रयोग किया और इनका जो चुनाव हुआ था, ध्यान से सुनना, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 रूप होते हैं चुनाव के। प्रत्यक्ष चुनाव वो कहलाते हैं जिनमें जनता सीधे भाग लेती है यानी जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप प्यारे बच्चों वो कहलाता है जो जहां पर जनता भाग नहीं लेती। तो इनके चुनाव में भाग किसने लिया था, प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों ने भाग लिया था और उन्होंने संविधान सभा में सदस्य भेजे थे। एक पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है, हाँ, इनका चुनाव की जो प्रक्रिया है वही कहलाती है जो भारत के राष्ट्रपति की होती है। यानी एक इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा के सदस्यों की चुनाव पद्धति यानी किस प्रकार से चुने गए थे, अप्रत्यक्ष रूप। यदि ऑप्शन में ये ना देखा तो एकल सहकर्मणीय अनुपातिक पद्धति यानी इसके तहत क्या किया गया था, इन सदस्यों का चुनाव करवाया गया था। ठीक है, ये जो आपको एकल सहकर्मणीय अनुपातिक पद्धति है, इसकी बारे में जो हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 54, ठीक है, सॉरी 55 में पढ़ेंगे। 54 में इसका निर्वाचन मंडल का वर्णन है। अनुच्छेद 55 में हम इसकी चर्चा कर लेंगे अच्छे तरीके से।
क्या होती है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। अब कैबिनेट मिशन जो था, कैबिनेट मिशन ने भारत में कुल कितनी संविधान सभा की सीटें निर्धारित करी थी, भाई कितनी सीटें होंगी, यानी कुल सदस्य कितने होंगे। तो इन्होंने कुल सदस्य जो है, सदस्यों की संख्या रखी थी 389। कितने सदस्य? 389 सदस्य। 389 सदस्य क्यों रखे? क्योंकि कैबिनेट मिशन ने कहा था कि हम जो है 10 लाख की जनसंख्या पर, क्या 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व का चुनाव करेंगे, यानी एक प्रतिनिधि होगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। ये एग्जाम में पूछा भी गया था हरियाणा में। इस विधान सभा में एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या को मतलब करता था, तो अक्षर आएगा 10 लाख की जनसंख्या का नेतृत्व करता था। इस बात को आप ये ध्यान में रखना। इस प्रकार से चुनाव करवाया गया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य सिर्फ यही था, संविधान सभा का निर्माण करना, न कि संविधान बनाना। क्योंकि संविधान की बातें करेंगे हम, संविधान बनाने के लिए हमारा क्रिप्स मिशन भी था, अगस्त प्रस्ताव था, जिसको अस्वीकार किया गया। यदि कैबिनेट मिशन का उद्देश्य संविधान निर्माण का होता तो इसको भी हम क्या कर सकते थे, कैंसिल कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा किया और भारत में 389 जो सीटें हैं वो संविधान सभा के लिए निर्धारित की थी। ये बातें आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं इसके आगे जो पॉइंट्स आते हैं कि जो 389 सीटें थी प्यारे बच्चों, 389 सीटें, इनका बंटवारा किया कैसे गया था 389 सीटों का। देखिए, जब भारत पर अंग्रेजों का राज था तो भारत 3 भागों में बटा हुआ था। 3 भाग कौन कौन से थे? भारत जो है 3 भागों में बटा हुआ था। अब कितने में? 2 में, एक राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये पहले 3 भागों में था। एक था ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत, और इसी ब्रिटिश भारत में होते थे प्रांत। क्या होते थे प्यारे बच्चों? प्रांत। और टोटल 11 प्रांत हुआ करते थे उस टाइम भारत में, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम बात करें, फिर आता हमारा देशी रियासतें। देशी रियासतें, देशी रियासतें जहां पर क्या होता था, एक राजा का शासन होता था और इनडायरेक्ट तरीके से अंग्रेजों का यहाँ पर शासन होता था। उसके बाद आता था चीफ कमिश्नरी अक्षेत्र, चीफ कमिश्नरी अक्षेत्र, ठीक है। जैसे आज हम केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर डायरेक्ट शासन हुआ करता था इनका, ठीक है, गवर्नर का, ठीक है। उस टाइम गवर्नर हुआ करते थे या वायसराय हम कह सकते हैं, उनके बारे में। अब हम बात करते हैं जो 389 सीटें हैं वो इस प्रकार से डिवाइड की गई थी। अब हम बात करते हैं जो ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत थे, यहां से टोटल आई थी 292 सीटें। कितनी सीटें थी यहाँ पर प्यारे बच्चों? 292 सीटें थी। और देशी जो रियासतें थी, देशी रियासतें, वहां से हमारे 93 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 93 सीटें थी। और चीफ कमिश्नरी अक्षेत्र से 4 सीटें थी। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सीटें थी। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। चलो, अब हमारा अगला पॉइंट ये बनता है कि 292, 93 और 4 ये सीटें जो थी हमारी, ठीक है, इनमें से कितनी सीटें निर्वाचित हुई थी, यानी निर्वाचित सीटें कितनी थी? निर्वाचित सीटें, तो निर्वाचित सीटों की हम बात करेंगे, वो टोटल थी हमारी 296 सीटें थी, ठीक है। हाँ, यहाँ पर क्या आ गया कि जो 93 सीटें थी, यहाँ 93 सीटें जो कहां से आई थी? देशी रियासतों से आई थी। इन 93 जो सीटें हैं, इनका जो चुनाव नहीं हुआ था, ये क्या हुई थी? मनोनीत हुई थी। ये सीटें क्या हुई थी? मनोनीत हुई थी। लगभग हमारी 560 से ज्यादा देशी रियासतें हुआ करती थी, तो 93 सीटें क्या हुई? हमारी मनोनीत थी। चुनाव सिर्फ 296 का, 4 ये और 11 प्रांत थी। ये 11 प्रांत है जो, और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र में बता देता हूं। इनको हम पढ़ेंगे संविधान का भाग नंबर 1 जो पढ़ेंगे, क्योंकि भारत में क्या था कि पहले
4 ग्रुपों में बटे हुए थे ये क्षेत्र ABCD, उनको अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे। 4 चीफ कमिश्नर एक क्षेत्र में, सबसे पहला आता है दिल्ली। दूसरी हम बात करेंगे यहाँ पर, वो आता है कुर्ग, जो कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में, वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है। दिल्ली हमें पता ही है। उसके बाद आता है अजमेर मारवाड़, ये राजस्थान में, ये भी चीफ कमिश्नर एक क्षेत्र था। और एक था बलूचिस्तान, ये भी पॉइंट्स आप ध्यान रखें। यानी इन सभी से एक एक सीट जा रही थी। सबसे ज्यादा सीटें जो थी आपकी वो कहां से थी, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। सबसे ज्यादा सीटें थी प्यारे बच्चों संयुक्त प्रांत, ठीक है। संयुक्त प्रांत से सबसे ज्यादा सीटें थी, लगभग 15 सीटें यहां से थी हमारी। इस बात को आप यहां पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जिसको वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। देशी रियासतों में सबसे ज्यादा कहां से थी? हैदराबाद देशी रियासत से थी, लेकिन हैदराबाद देशी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। मैसूर जो थी वो दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा सीटों वाली थी, जिसकी टोटल सीटें कितनी थी? 7 सीटें थी, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा देशी जो कैबिनेट मिशन जो था उसके द्वारा सीटों का निर्धारण किया गया था। इस प्रकार से सदस्य चुनकर आए, और सदस्य चुनकर आने के बाद फिर हुई थी संविधान सभा की बैठकें। और संविधान सभा की बैठकों की बात करेंगे तो हमारी कुछ प्रमुख बैठकें हैं, उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 9 दिसंबर 1946। ये सारी की सारी जो आप यदि दिल्ली पुलिस या राजस्थान पुलिस, कोई भी पुलिस एग्जाम हो या वनडे एग्जाम हो, इस वीडियो से एक क्वेश्चन पक्का, कैबिनेट मिशन या संविधान निर्माण से संबंधित। 9 दिसंबर 1946 को 11 बजे, सुबह 11 बजे जो हमारा संसद भवन था उसके अंदर एक हॉल है, केंद्रीय हॉल या सेंट्रल हॉल भी बोल सकते हैं, केंद्रीय हॉल में 11 बजे क्या हुई थी? हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इस बैठक में सिर्फ एक ही काम किया गया था, भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ मेन जो बिंदु है उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमने जल्दी से सिलेबस भी खत्म करना है। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंदन, क्योंकि ये उस टाइम के हमारे सबसे वरिष्ठ नेता थे, इसलिए इसको क्या कर दिया गया? अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया गया था। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगली जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें भी प्रमुख कार्य किए गए। इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष था इसको स्थायी कर दिया गया, और इस पद पर बनाया जो आए वो आए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, और डॉक्टर सच्चिदानंदन अस्थायी अध्यक्ष थे। इस बात को ध्यान में रखना। इसी बैठक में हमारे उपाध्यक्ष, ठीक है, हाँ, उपाध्यक्ष की बात करें जनवरी यानी 11 दिसंबर को तो नहीं बनाई गई थी। जनवरी 1947 लगभग 25 जनवरी के आसपास हमारा उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, हाँ, एच.सी. और वी.टी. कृष्णामाचारी जो थे वो भी उपाध्यक्ष थे, ठीक है। तो उपाध्यक्ष हमारे 2 रहे हैं जो जनवरी 1947 में बने थे। एक हमारे बने थे संवैधानिक सलाहकार की बात करेंगे, वो हमारे थे B.N. राव। मोस्ट इंपोर्टेंट है, B.N. राव ने ही क्या किया था? भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था, ठीक है। प्रारूप हम नक्शा कह सकते हैं। और फिर इसी प्रारूप पर काम किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने किया था? भी
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, वो भी हम कभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, जिसका संविधान जो निर्माण हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। स्टार्टिंग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोई महत्व नहीं रहा था, लेकिन फिर इन्होंने जो प्रारूप समिति के सदस्य बने थे, उसके बाद इन्होंने जो भारतीय संविधान में इतनी भूमिका निभाई, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक और जननी के रूप में जाना जाता है। यानी माता पिता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, कानून का बहुत ज्यादा ज्ञान था, और इसके लिए क्या किया गया था, ये बंगाल से चुनकर आए थे संविधान सभा में, लेकिन बंगाल जो है पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। फिर इसके लिए क्या किया गया, मुंबई के पुणे से एक जो संविधान सभा के सदस्य थे, जयकर नाम का एक सदस्य थे, उन्होंने त्याग पत्र दिया, और वहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चुनाव लड़कर दोबारा क्या बने थे, संविधान सभा के सदस्य बने थे। इसके लिए इतना किया था, ये बात किसने कही थी, ये कहा था M.N. रॉय। M.N. रॉय जो 1934 के अंदर जिन्होंने क्या किया था, इन्होंने संविधान सभा के लिए कहा था कि भारत का जो संविधान का निर्माण है संविधान सभा के तहत होना चाहिए 1934 में। और इन्हीं ने कहा था कि यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यदि संविधान सभा के सदस्य होंगे तो ही एक अच्छा संविधान बनता है। और ये बात इसने कही थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फिर जयकर को मनाया और त्याग पत्र दिला के दोबारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का सदस्य बनाया गया था। ये बातें ध्यान में रखना, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं ये। चलिए हाँ, अगली हम बात करते हैं। B.N. राव भी एक अच्छे कानून ज्ञाता थी। हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर हैग नीदरलैंड में है प्यारे बच्चों। कहाँ पर, नीदरलैंड में। ये प्रथम भारतीय व्यक्ति है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या हुए थे, जज के रूप में काम किया था, B.N. राव ने। ठीक है, ये बातें सारे की सारे 11 दिसंबर 1946 को ध्यान में रखनी है। उसके बाद तीसरी जो बैठक होती है वो होती है 13 दिसंबर 1946 को। आई होप ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें और लाइक करें। ठीक, वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। अगली हम बात करते हैं 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को हमारी तीसरी बैठक होती है, और इस बैठक में क्या किया गया वो देखिए। 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव लेकर आए जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के अंदर रखा कि हमारा उद्देश्य क्या होगा, क्या क्या उद्देश्य लेकर भारत के संविधान का निर्माण करें। लेकिन जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने क्या कर दिया, इस पर असहमति जताई। इस कारण से यह बिल पारित नहीं हो पाया। फिर 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव पर क्या हो चुके थे, सहमत हुई जो संविधान सभा थी, और आगे जाकर इसी उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान में जगह दी गई प्रस्तावना। तो वर्तमान में जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो प्रस्तावना कहलाती है, और प्रस्तावना जो है वह भारतीय संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान की आत्मा कौन सी है, प्रस्तावना है। प्रस्तावना में ये भी इंपॉर्टेंट है, बस एक बार ही संशोधन हुआ है आज तक, 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। पूरी की पूरी मैं प्रस्तावना आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर। 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक बार संशोधन हुआ प्रस्तावना में। ये सारी की सारी बातें आपने ध्यान में रखना। भारतीय संविधान की आत्मा अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग विचार किए हैं, लेकिन यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए
ये हैं। बाकी जैसे जैसे आएगी तो मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने किसे कहा भारतीय संविधान की आत्मा, वो सारे की सारी चर्चा हम करेंगे। तो 13 दिसंबर और 22 जनवरी 1947 तक की बातें आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से भारतीय संविधान का काम चलता रहा और बहुत सारे देशों का संविधान पढ़ा गया, ठीक है। ज्यादा हम गहराई में ना जाते हुए अगला जो पॉइंट्स बनता है कि भारतीय जो संविधान है उसको बनने में जो टाइम लगा था, वो लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन और 2 घंटे का समय लगा था। यानी पूरा भारतीय संविधान बनने में इतना टाइमिंग लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन 2 घंटे, लगभग हम कह सकते हैं 3 वर्ष का समय लगा। और भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को बना, इसलिए इसी दिन को मनाया जाता कौन सा, विधि दिवस। लेकिन 2015 के अंदर इस दिन को बदलकर क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस। आपसे पूछा जाए बताइए संविधान दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब से ये विधि दिवस को संविधान दिवस में बदला, 2015 से बदला था। ये बातें आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। कितना खर्चा हुआ, ये सारी की सारी बातें आपसे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछी जाती, ठीक है। हाँ जी। और कौन से ने बहिष्कार किया था, जैसे मुस्लिम लीग है उसने कोई साथ नहीं दिया था, ठीक। ये प्रमुख बातें हैं। एक और इम्पोर्टेंट बनता है आपका कि जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था तो कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो आंसर आएगा 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। अब बात आती है, स्टार्टिंग में हमारे पास 389 थे। ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग में हमारे पास थे कितने, 389 सदस्य थे। लेकिन हमारा 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन योजना थी उसके तहत एक प्रस्ताव लाया गया था। उसके तहत भारत का विभाजन हुआ था और भारत और पाकिस्तान 2 देश बने। इस कारण से 389 में से 299 सीटें ही रही थी। ये भी पॉइंट्स बनेगा। स्वतंत्र भारत में संविधान सभा की सीटें कितनी थी, पहले बच्चों 289 थी और पहले 299 थी, पहले कितनी थी, 389 थी। अब 299 में से क्या हुआ था आपका, 284 ने हस्ताक्षर किए थे। 1-2 ऐसा था कि जो सहमत नहीं हुए थे, इस कारण से ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखना। मुस्लिम लीग यहाँ से चली गई थी 389 में से, कुछ देशी रियासतें भी चली गई थी, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट ध्यान में रखना। प्रथम हस्ताक्षर जो किया था वो किया था किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, भारतीय संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। लेकिन 1-2 बुक में ऐसा भी दिया हुआ है कि प्रथम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए और अंतिम जो किए थे वो किए थे फिरोज गांधी ने, ठीक है। लेकिन जहां तक होगा अपना जो ज्यादा परफेक्ट है वो यही है, ज्यादातर बुकों में फर्स्ट ये थे और अंतिम जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से भारतीय संविधान बना और बनकर अपना 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, लागू हो जाता है, ठीक है। इस दिन कोई बैठक नहीं हुई थी। कुल बैठकें कितनी हुई थी, कुल बैठकें तो टोटल बैठकें हुई थी 11 + 1 यानी 12 बैठकें हुई थी। यानी निर्माण जो हुआ था यानी 26 नवंबर 1949 तक हमारी 11 बैठकें हो गई थी। एक बैठक हुई थी अपनी फिर 24 जनवरी 1950 को हुई थी, तो टोटल 12 बैठकें हुई थी, ठीक है। 26 जनवरी को अपना क्या कर दिया गया था, संविधान लागू कर दिया गया था। ये बातें आपने यहाँ पर ध्यान में रखना। उसके बाद जब 26 नवंबर को हमारा संविधान बना था, इसके अंदर कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे, कुल अनुच्छेद पूछे तो 16। कितने अनुच्छेद, 16।
लेकिन टोटल अनुच्छेद कितने थे? 395। वो सारे लागू कब हुए? 26 जनवरी 1950 को हुए थे। पहले कितने लागू हुए थे? 26 नवंबर को 16 थी। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाए, बताइए अनुच्छेद 394 के अनुसार, अनुच्छेद 394 के अनुसार कितने अनुच्छेद लागू हुए? कितने अनुच्छेद लागू हुए? तो आंसर आएगा 15। ठीक है, एक ये जोड़ दें तो टोटल कितने हो जाते हैं? फिर 16 हो जाते हैं। ये बातें हमारी जो प्रमुख थी संविधान सभा से जुड़ी हुई, ये आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम कुछ और बातें पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अनुसूचियों के बारे में और संविधान सभा के अंदर जो समितियां बनी थी उनके ऊपर चर्चा कर लेंगे। एक दो पॉइंट्स और होगा, यानी कल वाली जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसके अंदर हम ये चीजें पढ़ने के बाद फिर अपना टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, जैसे संविधान का भाग 1, 2, 3 इस तरीके से चर्चा करेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।